किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कश्मीर की कहानी बदल गई है। यहाँ की फिजाओं में अमन और खुशहाली ने घर बना लिया है। बाहर देखेंगे तो पर्यटकों की भीड़ से कश्मीर गुलजार दिखेगा। घाटी के भीतर जाएंगे तो सेब, चेरी, अखरोट, केसर, लेवेंडर और उसकी महकती खेती देखकर दिल बाग बाग हो जाएगा। ये नए भारत का नया कश्मीर है। अनुच्छेद 370 पर लिए गए कड़े फैसले के बाद कश्मीर घाटी अमन और खुशहाली की राह पर चल पड़ी है। बदलते कश्मीर की बदलती सूरत देखने, समझने और यहाँ लोगों की जुबानी सुनने के लिए हमारी किसान यात्रा कश्मीर घाटी की इन खूबसूरत वादियों में आ पहुँची है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। हमने आपके जम्मू के अंक दिखाए, जम्मू में बदलते हुए किसानों की तस्वीर दिखाई। इसी के साथ आज बात करेंगे श्रीनगर की। यहाँ पर कामयाबी की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से हमारे अन्नदाता जो है खेतीबाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आमदनी को बढ़ाने का और क्या जरिया हो सकता है? श्रीनगर में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे अन्नदाता यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आमदनी बढ़ रही है? तो चलिए इसी शिकारा के जरिए आगे बढ़ते हैं, घर घर पहुँचते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस तरह से वो विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में स्थित डल झील प्राकृतिक संपदा का खजाना है, बेहद खूबसूरत, जिसे कश्मीर के मुकुट का गहना भी कहा जाता है। लगभग 18 वर्ग किलोमीटर में फैले डल लेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका मन मोह लेती है। कश्मीर में शांति बहाली के बाद हर साल देश विदेश से लाखों की तादाद में सैलानी घाटी घूमने आते हैं। राजसी पहाड़ों और हरे भरे मुगल उद्यानों से घिरी डल झील का शांत और मनोरम दृश्य देखकर मन खुश हो जाता है। दूसरी बार डल लेक घूमने आए पर्यटक जुल्फिकार अली कहते हैं कि इस बार उन्हें घाटी की फिजा काफी बदली बदली सी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के चेहरे पर उन्होंने बदलाव का सुकून देखा है। अब यहाँ आसपास जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है श्रीनगर की तस्वीर जो है आपको दिखाई दे रही है। सर नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली है। और आपका? प्रशांत सागर। अच्छा प्रशांत जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर श्रीनगर में? ये यहाँ में मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम लोग रात में ही आए हैं और डल लेक बस देखी है, जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। शिकारा राइड भी किया हम लोगों ने और अच्छा लगा। आप क्या देखते हैं, कितनी बदल गई है श्रीनगर की तस्वीर? श्रीनगर ये मेरा दूसरा मौका है आने का। कुछ फ़र्क आया है श्रीनगर में। अब थोड़ा सा लोगों के अंदर, हमने बात किया, शिकारा वाले से बात किया हमने, उनका कहना है कि अब पहले की तरह कुछ खौफ जो था लोगों के अंदर कम हुआ है और सामान्य ज़िंदगी वापस लौट रही है। ये अच्छा है, ये अच्छा संकेत हमारे भारत देश के लिए और ख़ास तौर से कश्मीर के लिए और कश्मीरियत के लिए। अच्छा, आपने कहा कि ये बदलाव हमें देखने का, लेकिन मैं इनकम की बात करूं कि क्योंकि आप जिस तरह 2 बार आए तो थोड़ा समझ पाए होंगे, इनकम जनरेट करने का यहाँ पर क्या जरिया है डल लेक के अलावा और भी? इनकम जनरेट करने का यहाँ मेन तो देखा जाए, मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का एक तरह से ट्रैवल ही है, पर्यटन ही है। तो उस पर्यटन से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, है अच्छा है। होटल्स वगैरह भी सब बुक हैं और समझ लीजिए कि इस समय जो हालत है, पीक सीज़न है और होटल वगैरह इसमें इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं और लोग कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कमा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि टूरिस्ट हैं इस वक्त यहाँ पे। डल लेक या कहीं पानी के ऊपर बसा एक शहर या पानी पर तैरता बाजार, आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपको सड़क किनारे, गली, मोहल्लों में हर तरह की दुकानें मिल जाती हैं, वैसे ही डल झील के ऊपर शिकारा में शिकारा यानी पारंपरिक लकड़ी की नाव पर फल, सब्जी, टेम्परेरी आभूषण, सजावट के सामान समेत खाने पीने की वस्तुएं मिल जाएंगी। डल झील के चारों तरफ हाउस बोट पानी के ऊपर बसे इस शहर को और खास बना देते हैं। शिकारा पर फूल और कश्मीरी फ्लावर सीड्स बेचते एक स्थानीय नागरिक से हमारी बातचीत हुई। शख्स ने बताया कि बीते कुछ सालों से घाटी में पर्यटक तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी अच्छी चल जाती है। वे इन फूलों और उनके बीज बेचकर ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। तो श्रीनगर के विकास की बात कर रहे हैं और ऐसे में जो डल लेक, डल झील जिसे कहा जाता है, यहाँ पर भी रोजगार का एक जरिया है, रोजगार का माध्यम बनता है। ये छोटी छोटी जो सामग्री होती है या जो घूमने आते हैं वो लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजूर अहमद है।
अच्छा, कौन कौन से सीड्स आप रखते हैं? जी हमारे पास 100 प्रकार के सीड्स रहते हैं, तरह तरह के ऐसे फ्लावरों के सीड्स मिलेंगे। हाँ। हाँ, एक फ्लावर जो है, एक गमला है, कितने में देते हो? वो एक पॉट के वो एक जो पैकेट होता है वो आप 4 पॉट्स में लगा सकते हो। 100 रुपीज़ का वो पैकेट आता है। जी नाम बता पाएंगे कौन कौन से फ्लावर है? नहीं, ये वाला है जिसको जेप्सी बोलते हैं, ये डेजी है, ये जमक लिली है, ये वाले ये एस्टर है, डेजी है, जमक लिली है, कैला लिली है और कैंटी टफ है, कैरी हब्स है, सूट विलियम है, गोल्डन डेजी है। जी सबसे ज्यादा कौन सा खरीदा जाता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्यूनी रोज़, उसका सीज़न मतलब चला गया अब प्यूनी रोज़ का, क्योंकि उसमें फ्रेगरेंस ही बहुत अच्छी रहती है। वो बहुत सारे कस्टमर यहाँ से लेते हैं अपने घर पर लगाने के लिए। कितना बदल गया कश्मीर पहले से? बहुत पहले तो बहुत टूरिस्ट कम आता था, अब धीरे धीरे यहाँ काम भी बढ़ गया। हमारा रोज़गार यही है, तो जब यहाँ पे टूरिस्ट होता है तो हमारा रोज़गार भी चलता है। दिन भर में कितना बेच देते हो? दिन भर में बेचते यही 1-2 हज़ार कमाते हैं, उसमें प्रॉफिट रहता है 500-600 रुपये हमारा प्रॉफिट उसमें रहता है, तो हमारा गुजारा होता है बस। आपने कहा कि पहले से ज्यादा ये टूरिस्ट आने लग गया है, ऐसा क्या हो गया अब? वो गलत फहमी थी कि जो आते थे वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने वहाँ पे जाके बोल दिया नहीं वहाँ वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा नई सरकार आ गई है, क्या लगता है कुछ अच्छा काम होगा? वो तो देखेंगे, जब अच्छा काम होगा तभी देखेंगे हम। हाँ लेकिन उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है। हैदराबाद और महाराष्ट्र के गोंदिया से परिवार के साथ आई ये महिलाएं घाटी घूमकर बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि जन्नत का दीदार करना बेहद रोमांचक रहा। इन्हें वादी कश्मीर घूमने का बड़ा मन था। हेलो मैम, हेलो, कहाँ से आए हो? हम लोग हैदराबाद से। और आप? Hi, Rajkumari from Hyderabad. आप भी हैदराबाद? I'm from Gondia, Maharashtra. अच्छा महाराष्ट्र। अच्छा दोनों लोग यहाँ पर हैं, हैदराबाद भी है, महाराष्ट्र वाले भी है। कश्मीर कितना बदल गया है? कश्मीर बहुत खूबसूरत है। इससे पहले तो हम कभी आए नहीं, हमने सिर्फ यूट्यूब और टीवी पे ही देखा है, आपके न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा है, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है। धरती पे स्वर्ग क्या होता है हमने सच में देख लिया है। जी, आप भी इस बदलाव को महसूस कर रही हैं? हाँ जी, हम तो इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। पहले एक मन में डर होता था कश्मीर आने के लिए, लेकिन अभी डरने की कोई बात नहीं है, आप आके अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, कितना है सुहाना बेनजीर है। हमें गाना अच्छे से नहीं आता लेकिन हम गा रहे हैं। कितनी खूबसूरत है तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, मौसम है सुहाना बेनजीर है, कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है। आई लव कश्मीर। 10 साल पहले मैं यहाँ पे श्रीनगर आई थी ऑन ऑफिशियल ट्रिप। आई एम ए बैंकर, मगर वहाँ का अभी का 10 साल से इतना बदलाव हुआ था कि पूछो मत। तब तो मैं घूमने नहीं आई थी, ऑफिशियल काम के लिए आई थी, मगर तब का अभी का सच्ची में ऐसा जन्नत है। इट इज़ ये बदलाव कैसे, आप क्या मानते हैं ये बदलाव कैसे आया? बदलाव एक पहले क्या कि गवर्नमेंट से आया हुआ है, और खुद इंसान अपने आप मन का डर जो था वो हटाया गया है यूट्यूब के वजह से, चैनल्स का वजह। आप बता पाएंगे ये बदलाव यहाँ पर? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट की वजह से ही ये बदलाव है। इससे पहले जो डर हुआ करता था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगी कि आए दिन जो बदलाव चल रहे हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ समझूंगी मैं। इसका मतलब कश्मीर वालों के लिए रोजगार भी बढ़ गया? हाँ, रोजगार बढ़ गया है, वो तो मोदी जी की वजह से ज़्यादा बढ़ा, ऐसा मुझे लगता है। आप पहली बार आई हैं, देखिए कितना समय से आप सोच रही होंगी कि जाना है जाना है, लेकिन मैं स्वीडन घूम के भी आई, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड जैसा होता है वातावरण, इसलिए मैंने स्विट्जरलैंड स्किप करके यहाँ पे कश्मीर देखने आई। आज हिंद के जन्नत में अमन की बयार बह रही है, हर चेहरा खिलखिलाता दिखाई देता है। यही कारण है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 पर लिए क्रांतिकारी फैसले के बाद प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है।
बीते 2 वर्ष में कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं। साल 2020 में 34 लाख पर्यटकों ने प्रदेश की यात्रा की। साल 2021 में 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। इसी तरह साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए, जबकि साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर करीब 2 करोड़ 11 लाख हो गई। बात इस साल की करें तो पहले 4 महीनों में लगभग 10 लाख पर्यटकों ने कश्मीर घाटी का दौरा किया। ये आंकड़े देश और जम्मू कश्मीर के लिए किसी राहत से कम नहीं है। बढ़ते पर्यटन उद्योग को देखने के बाद हमारी टीम श्रीनगर के ग्रामीण इलाकों की ओर निकल पड़ी, ताकि कश्मीर के किसानों का हाल जाना जा सके। श्रीनगर के गांव में दाखिल होते ही हमें हरे भरे चेरी के इस बागान में काम करते हुए ये किसान भाई मिल गए, जिनका नाम मोहम्मद असलम है, जो सूखे मेवों के साथ साथ सेब, आड़ू बुखारा और चेरी जैसी फलों की खेती करते हैं। चेरी के इस बागान में फल पूरी तरह से पेड़ों पर लग चुके हैं। अच्छा उत्पादन देखकर असलम खुश हैं। उम्मीद है कि चेरी के साथ साथ सेब, बादाम समेत उनके अन्य उत्पाद भी इस बार अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। हमारी यात्रा जो है श्रीनगर से चल रही है। अब किसान यात्रा में श्रीनगर को समझना है तो यहाँ की खूबसूरत वादियों के साथ साथ डल झील हो जाता है, यहाँ का अखरोट हो जाता है, यहाँ का सेब बड़ा फेमस होता है। अब यहाँ के किसान परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चाचा जी यहाँ सुबह सुबह हमें मिल गए। देखिए सुबह की 6 बज रही हैं और इस वक्त आप यहाँ खेतों में काम करते हुए मिल गए हैं, तो ये जानूंगी मैं और क्या क्या यहाँ पर लग गया। पहले तो नाम बताइए आपका। मेरा नाम है मोहम्मद असलम। जी मोहम्मद जी, कितना बदलाव हो गया है पिछले कुछ सालों में कश्मीर में? हाँ बहुत बदलाव हो गया था, अब तो ठीक है। जी जी। जैसे क्या बदलाव हुआ है? जैसे इसके में हमने कारोबार करते थे और इसके में हमको रेट नहीं आ रहा था, अब तो रेट चल रहे हैं। तो और इसके में इस टाइम हमको यहाँ एप्पल का काम चल रहे हैं, सेब का है, चेरी है। इस टाइम चेरी का काम हम लोगों को चल रहा है। तो इस टाइम हमको चेरी का रेट भी अच्छा आ रहा है। तो ये हमारे साथ बहुत आदमी चल रहे हैं। हमारा ठेकेदार है और हमारे साथ भाई है, हम इसके गार्डन में काम कर रहे हैं। हमारी कारोबार यही है। और क्या क्या है खेतों में? चेरी हो गया है, अखरोट हो गया, सेब हो गया, इसके अलावा? चेरी है, अखरोट है, बादाम है और इसके में आड़ू है और सेब है। इसके में सब फ्रूट है जो इस गार्डन में हम इसी कारोबार में रहते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, कश्मीर की एक और बात पूछूंगी मैं आपसे। नई सरकार आ गई, वोट दिया था आपने? हाँ हमने वोट दिया था। अच्छा देखिए, वोट देने के बाद में नई सरकार से उम्मीदें होती हैं, तो क्या क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्या होना चाहिए आपकी नई सरकार से? यहाँ तो हमको यही होना चाहिए जी, इसके में हमको काम होना चाहिए अपना अच्छी तरीके से। और जैसे कारोबार हमारी पहले चलती थी उस तो भी अच्छे होना चाहिए। हमको सुकून मिलना चाहिए। यहाँ के जो किसान लोग हैं उनका काम होना चाहिए। बस हमको और क्या चाहिए। इसके में ये बहुत अच्छे होते हैं। जो नई सरकार आ जाती है इसके में हर किसी को उम्मीद होती है जी। ये उम्मीदों में ये बात चल रही है जी। इस टाइम चलो हमारे कारोबार में होना चाहिए, हमको काम मिलना चाहिए। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे अन्नदाता किसान यात्रा में क्या कुछ कहते हैं, पूरे कश्मीर की तस्वीर विकास के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है मोहम्मद आसिफ और शोएब, जो श्रीनगर में स्थित कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हैं। इन दिनों इनका रिसर्च टमाटर पर चल रहा है। कोशिश हाइब्रिड तैयार करने की है। भविष्य के इन दोनों कृषि वैज्ञानिकों से हमने पूछा कि वो कृषि क्षेत्र में खासकर छोटे किसानों की आय किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो जवाब मिला, छोटे बड़े किसानों को पूरी तरह से आधुनिक बनाकर, साथ ही कम जमीन रखने वाले छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रति जागरूक करके, ताकि पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान मुर्गे पालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय कर आगे बढ़ सकें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं कर्नाटका का रहने वाला हूँ। जी जी। और आपका? शोएब अदनान, रांची झारखंड मैम। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में किस पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा क्यों, यही यूनिवर्सिटी क्यों चुना आपने?
जी, अब हमारा रिसर्च जो है अब टमाटो पे चल रहा है, तो हम इसमें रेजिस्टेंस और ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं और हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस यूनिवर्सिटी को इसीलिए चुने हैं क्योंकि अब हम कर्नाटका से थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते थे और हमने और ICAR रैंकिंग इस स्कॉस्ट कश्मीर की जो है 4th रैंक है, तो हमें लगा कि अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है और इधर तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ और बढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा इससे एडमिशन ले लेते हैं इधर। मतलब खेती बाड़ी को क्यों चुनना है? जी, एक्चुअली हमारा परिवार जो है खेती बाड़ी से बिलोंग करता है, तो हमने सोचा हमारे परदादा से लेकर उधर तो खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, तो हमने सोचा हमारा इंटरेस्ट भी था खेती बाड़ी करने में और इसीलिए हम खेती बाड़ी का ऐसा कोर्स किए और BSc एग्रीकल्चर किए और MSc एग्रीकल्चर इस कॉलेज में कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप ये बताइए, क्या ऑर्गेनिक पूरी तरह हो सकता है, क्योंकि आप आने वाले समय के साइंटिस्ट बनने वाले हैं? मैम लगभग कन्वर्जन पीरियड तो एक फील्ड में मतलब नॉन ऑर्गेनिक फील्ड के आइसोलेशन के साथ अगर करिएगा तो लगभग आपको 5 साल लग ही जाता है उस फील्ड को प्योरली ऑर्गेनिक करने के लिए। मतलब कि आपको डोजेस ग्रेजुअली कम करनी पड़ती है। सपोज आप मान लीजिए कि 10 kg दे रहे हैं, तो उसको 1 साल पहले हम उसको 8 kg से करेंगे, फिर दूसरे साल उसको 6 kg करेंगे, वैसे करके धीरे धीरे वो 5 साल में वो जीरो में जाएगा, फर्टिलाइजर जीरो में जाएगा तब। और साथ साथ वैरायटी भी उसका सस्टेनेबल वैरायटी हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हाइब्रिड्स के साथ वो पॉसिबल नहीं, उतना नहीं हो पाता है। अच्छा, हम बात जब विकास की, किसानों की करें, आमदनी बढ़ाने की बात करें, तो अगर विज्ञान को समझकर खेती करें, जैसे मैं टमाटर की वैरायटी पूछूं, कितने प्रकार की वैरायटी है? मैम इसमें तो बहुत सारे वेराइटीज़ हैं और बहुत सारे हाइब्रिड्स बन चुके हैं अभी तक, तो और अभी काम चल भी रहा है। तो हम बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से और जो मोदी जी का सपना है, जो जैविक खेती और स्मार्ट खेती टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने के, अब हमारे दादा परदादा जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते थे। अब हमारी ये कोशिश है कि आने वाली जेन जी कहते हैं, जो आगे वाली जनरेशन के हिसाब से हम नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके और इन्वेशन कर रहे हैं अभी। तो कैसे अब हम प्रोडक्शन बढ़ाएं जो पॉपुलेशन को फीड कर सकें। तो देखिए, लैंड जो है वो बहुत कम होती जा रही है, धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ ज़मीन उतनी है, वो नहीं बढ़ रही है, वो उतनी है। तो हमें कम ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें लेना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो क्या है इसका? देखिए, अब बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करना है तो हम देखिए अब हम पॉली हाउस में काम कर रहे हैं, तो इसके पॉली हाउस में जो कंडीशन ऐसा बन जाता है कि आसानी से उगा सकते हैं, तो इसीलिए हम इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं और ऑफ सीज़न भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन फार्मिंग भी है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो मतलब 4-5 क्रॉप एक साथ कर सकते हैं और उसके साथ साथ हनी भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और सिल्कवार्म कर सकते हैं और जो है वेटरनरी वगैरह, पोल्ट्री वगैरह वो सब कर सकते हैं और फिशरीज़ भी कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के हिसाब से वो बहुत बढ़िया रहेगा कि ये थोड़ी जगह में मतलब सब कुछ कर सकें और इसके वजह से इसके हिसाब से तो पॉपुलेशन फीड करना तो आसान हो जाता है। तो देखिए, श्रीनगर में है, लेकिन श्रीनगर में हमें कर्नाटका से और झारखंड से 2 युवा स्टूडेंट हमें मिल गए हैं, जिनका कहना है कि अगर हमें कहीं ना कहीं स्मार्ट खेती की ओर आगे बढ़ना है और नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करना है, तो उसके लिए समझकर सीखकर खेती करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं किसान यात्रा में और यहाँ की कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। वादी कश्मीर में ज्यादातर घरों में आपको पशुधन देखने को मिल जाएंगे। भेड़ पालन हमेशा से जम्मू कश्मीर का मुख्य काम रहा है। कश्मीर में भेड़ पालन कारोबारी तौर पर किया जाता है, साथ ही मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय कर किसान आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। कश्मीर में पशुधन बढ़ने से वेटरनरी डॉक्टरों की मांग बनी रहती है। यही वजह है कि आए दिन रिक्तियों के भरने का नोटिफिकेशन जारी होता रहता है। स्थानीय छात्र यूनुस का कहना है कि वो वेटरनरी डॉक्टर बन किसानों के पशुधन को स्वस्थ रखने का काम करेंगे। कश्मीर के विकास की बात करें तो देखिए, क्योंकि युवाओं के लिए कितना फ्यूचर आगे है वेटनरी में, और वेटनरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कॉलेज के आगे मैं खड़ी हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, पहले से नाम पूछना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? यूनुस। वेटनरी डॉक्टर बन जाएंगे, यहाँ पे पशुपालन को लेकर है अच्छा? हाँ, कुछ सालों से जॉब्स अच्छे खासे निकल रहे हैं, तो कंटिन्यूसली पोस्ट्स निकल रहे हैं इसके, तो लग रहा है कि ब्राइटर स्कोप है। लेकिन स्कोप तो है, आपके लिए पोस्टें भी निकल रही हैं, लेकिन क्या कश्मीर वासी पशुपालन करते हैं? पशु पालते हैं? जी, हर जगह पशु पालते हैं, हर कोई डिस्ट्रिक्ट में मतलब अच्छे खासे स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में लोग
पालते हैं जानवरों को। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं वेटनरी की बात करूँ, एजुकेशन कैसा, पढ़ाई कैसी? पढ़ाई अच्छी खासी है और यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हर कोई टीचर है वो अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर होने के नाते पशुपालन एक रोजगार की तरह देख रहे हैं लोग, जैसे दूध बेचना, दूध को लेकर रोजगार करना, ये भी है यहाँ पे? अगर हम देखेंगे तो आफ्टर एग्रीकल्चर जो लाइव स्टॉक है यहाँ पे एक अहम जो मीन्स यहाँ पे लाइव स्टॉक है, प्रोडक्शन इसका जो अहम है। और यहाँ पे जो लोग हैं अक्सर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्वड इन द एग्रीकल्चर एंड मिल्क प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द पीपल हियर। पहले जम्मू संभाग के जिलों में और अब वादी कश्मीर में खेती किसानी, बढ़ता पर्यटन उद्योग और खुशहाल होती जिंदगी देखकर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने की बात हो या फिर विकास की राह पर आगे बढ़ने की बात, जम्मू कश्मीर पूरे देश के सामने एक नया उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। किसान यात्रा में आज इतना ही। आज हम आपको श्रीनगर की तस्वीर दिखा रहे थे, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ विकास की बात कर रहे थे। विकास के लिए कई सारे पहलू बन रहे हैं। हमारा यहाँ का किसान पशुपालन कर रहा है, वो फिर चाहे मछली ले लीजिए, मुर्गी ले लीजिए, भेड़ ले लीजिए, बकरी ले लीजिए। इसके साथ हमारे यहाँ अन्नदाता अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी कर रहे हैं। टूरिज्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर आमदनी बढ़ाने का जरिया बन रहा है। चलिए, आज इस खूबसूरत तस्वीर के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।